अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। तो अब इसमें पैरेलल कम्बिनेशन में ये होगा कि हर रजिस्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस तरह वोल्टेज जो है वो हर रजिस्टर के क्रॉस सेम रहेगा जितना बैटरी प्रोवाइड करेगी। तो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू V। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि हर रजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब करंट डिवाइड होगा क्योंकि करंट का रास्ता एक से ज़्यादा है। अब स्विच जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ जाएगा, जो बैटरी जनरेट करेगी टोटल आई, वो यहाँ जाके तीन हिस्सों में डिवाइड होगा। यहाँ से I1 गुजरेगा, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो अब करंट जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो ये करंट भी इक्वल हो सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस होगा कि तीनों रजिस्टर की वैल्यू भी सेम हो। नेक्स्ट देखिए, अब देखें आई जो प्रोवाइड किया गया वो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR, यानी ओहम लॉ जो आपने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ से I को डिफाइन करें तो I क्या आता है, V ओवर R। I1 को डिफाइन करो तो क्या आएगा, V ओवर R1। I2 को डिफाइन करो V ओवर R2। I3 को डिफाइन करो तो V ओवर R3। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो जो सारी वैल्यू पुट करेंगे I1 I2 I3 की, तो आपको टोटल I की जो वैल्यू वो पता चलेगी। लेकिन V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। तो अब आप इसमें से V कॉमन ले लें, I के नीचे V आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये देखें यहाँ पर सिंपली V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर हम V ओवर I करते हैं तो वो R आता है। अगर I ओवर V कर दें तो 1 ओवर R आ जाएगा। ये 1 ओवर R इक्वलेंट आ गया। ये आपके सर्किट की R इक्वलेंट जो है वो कैलकुलेट होगी जैसे आपने सीरीज़ कम्बिनेशन में की थी। सीरीज़ में तो आपने देखा था R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसका मतलब है ये जो R इक्वलेंट आई है वो इन तमाम की इंडिविजुअल वैल्यू से कम होगी। यानी पैरेलल कम्बिनेशन में रजिस्टर ऐड करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप n रजिस्टर ऐड करेंगे तो आप इसी तरह इसको मॉडिफाई कर देंगे, यानी सपोज आपने R4 ऐड की, R4 और आ जाएगा, रेजिस्टेंस ओवरऑल और कम हो जाएगी, इन अप टू सॉन 1 ओवर Rn तक। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल अभी आगे आएगी 14.5, वो करके फिर आपको दिखा भी दूंगा नंबर्स के साथ कि रेजिस्टेंस कम होगी। तो देखें अब कम होगी क्या, लॉजिक कैसे देखें। जो रेजिस्टेंस होती क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेटिंग एटम। तो यहाँ से देखें चार्जेस डिवाइड हो गए, करंट डिवाइड हो गया ना, तो चार्जेस डिवाइड हो गए, कुछ चार्जेस इधर गए, कुछ इधर और कुछ इधर। जब चार्जेस डिवाइड हो गए डेफिनेटली कोलिजन कम हो जाएंगे। यानी आपने स्कूल की छुट्टी की है, एक ही दरवाज़ा अगर खोलेंगे डेफिनेटली सारे बच्चे उसी में से गुजरेंगे तो कोलिजन तो होंगे ज़्यादा। लेकिन अगर आप 3 या 4 दरवाजे एक साथ खोल देंगे तो बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, कोलिजन तो तब भी होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ओवरऑल कम। तो अगर आप जितने दरवाजे खोलते जाएंगे तो उतनी आसानी होती चली जाएगी, बच्चे उतने डिवाइड हो जाएंगे, कोलिजन उतने कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ओवरऑल पैरेलल कम्बिनेशन में जो रजिस्टर है रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो जाती है पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड करते जाएंगे तो इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक डिवाइस अगर काम नहीं करी तो बाकी डिवाइसेस अपना काम करती रहती हैं। फर्ज करें R2 काम नहीं कर रही, लेकिन R1 का पाथ कंप्लीट है, वो ऑपरेट करेगी, R3 का पाथ कंप्लीट है, वो ऑपरेट करेगी। तो एक डिवाइस के खराब होने से बाकी जो है ना वो काम करती रहती है। इंडिपेंडेंटली स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ स्विच लगा सकते हैं जो इनको लहरा जो है वो ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। और इस तरह पूरे जो रजिस्टर लगाए गए हैं 3 या 4 जितने भी लगाएंगे उनको वोल्टेज सेम मिलता है जो सोर्स वोल्टेज है। तो इसलिए जब हाउस होल्ड वायरिंग की जाती है, यानी घरों में ऑफिस में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कम्बिनेशन के साथ की जाती है ताकि हर डिवाइस को वोल्टेज पूरा मिलेगा और करंट उसमें डिवाइड हो जाएगा उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन के एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये याद रखने। अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर आपको नज़र भी आ जाएगा कि नंबर्स के साथ जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कम होगी। देखें 14.5 की स्टेटमेंट देखें, वो कहता है इफ़ इन द सर्किट R1 2 ओम, R3 3 ओम, R3 6 ओम
and V is equal to 6 volt, and find the equivalent following quantities: equivalent resistance of the circuit, current passing through each resistor, total current of the circuit। कह रहे ये पैरेलल कम्बिनेशन में लगाई गई हैं 3 रजिस्टर R1 R2 R3। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, और आप बताएं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, हर रजिस्टर में से करंट कितना पास करेगा और टोटल करंट कितना होगा। देखें अभी अभी आपने आर इक्विवेलेंट का फार्मूला पढ़ा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, वैल्यूज़ लगाएंगे। देखें 1/R1 की जगह आप लिखेंगे 2, R2 की जगह 3 और इसकी जगह 6। इसका एलसीएम लेने को सॉल्व कर लें। 2, 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आप सॉल्व कर लें तो डेफिनेटली वो देखो वो 6 होगा। तो 2 3 द 6 और 3 2 द 6 और 1, ऊपर भी 6 आ गया नीचे भी 6 आ गया, तो 1/E इक्वलेंट 6/6 आ जाएगा। तो देखें जो आर इक्वलेंट है ऊपर ले जाएं, इसको भी ये 6/6 ही रहना, फिर भी 1 ओम। तो देखें आर इक्वलेंट क्या आई, 1 ओम आ गई, लेकिन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से कम है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब आगे चलिए करंट की बात करते हैं। तो बाय ओहम लॉ जो करंट होगा वो I इक्वल वी ओवर आर होता है। तो यहाँ देखें I1 जो होगा वो V/R1 होगा। V की वैल्यू तो सबके लिए सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है, और 6 वोल्ट R1 की वैल्यू 2 है, तो ये डेफिनेटली 3 एम्पेयर। उसके बाद अगर हम I2 की बात करें तो वो V/R2 होगा। तो V की वैल्यू तो वही 6 और R2 की वैल्यू 3, तो ये 2 एम्पेयर होगा। और अगर हम I3 की बात करें तो V/R3 होगा। तो V की वैल्यू तो वही 6 और R3 की वैल्यू 6 है, तो ये 1 एम्पेयर। तो टोटल करंट जो है वो आपको पता तीनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि तीनों सम में डिवाइड हुआ था करंट। तो 3 + 2 + 1, तो ये 6 एम्पेयर करंट टोटल फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जॉल्स लॉ पढ़ेंगे, वो चैप्टर हाफ हो जाएगा साथ ही। तो फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी, अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये दोनों जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है।